14 मतलब 14 सवाल हैं 1 से लेकर 14 तक, और काफ़ी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा देते हैं और आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें गिवन दैट 2 मैट्रिक्स दिए हैं इसमें 0 2 3 1 3 7 एंड v इक्वल टू 1 3 7 2 4 1, और आपको फाइंड करना है नाउ टू फाइंड नंबर 1 a प्लस b और नंबर 2 a माइनस b, इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखा करो आप लोग, जब भी मैट्रिक्स लिखो उसका ऑर्डर भी लिख दिया करो। तो इसमें 2 रो हैं 2, कॉलम है 1 2 3, 2/3 की ये मैट्रिक्स है, 2/3 की ये मैट्रिक्स है। अब दोनों को ऐड करना है तो 0 2 3 1 3 7 प्लस 1 3 7 2 4 1। जब 2 मैट्राइजेस एडिंग सब्ट्रैक्शन करना होता है तो दोनों मैट्राइजेस सेम ऑर्डर की होना चाहिए। सेम ऑर्डर माने इसका 2/3 है, इसका भी 2/3 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके जोड़ दो, माने संगत अवयव a11 वाला अवयव a11 में प्लस होगा तो ये वाला इसके साथ प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 1, 2 और 3 5, 3 और 7 10, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8। ओके, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो मिलेगी वो भी उसी ऑर्डर की मिलेगी, सेम ऑर्डर की मिलेगी। ठीक है, अब हमें इनका माइनस करना है। सिंपल है, माइनस में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए इसमें। 2 4 1, 0 में से 1 घटाओ तो -1, 2 में से 3 गया फिर -1, 3 में से 7 गया तो -4, 1 में से 2 घटाया तो -1, 3 में से 4 घटाया तो -1, 7 में से 1 गया तो 6, और ये आपके आंसर्स हो जाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लगभग सिमिलर है और उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैट्रिक्स दिए हैं a इक्वल टू 2 3 1 0 -1 5 एंड B मैट्रिक्स 1 2 -6 0 -1 3। अब हमें फाइंड करना है 3a माइनस 4b की वैल्यू। 3a माइनस 4b की वैल्यू फाइंड करना है। 3 और 4 यहाँ स्केलर वैल्यूज हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। 3a वाली मैट्रिक्स लिख लो 2 3 1 0 -1 5 -4 1 2 -6 0 -1 3। जब हम किसी मैट्रिक्स में 3 स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इन सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 0 -3 3 5 15। 4 का इसमें इंटू कर दो 4 4 दूनी 8 6 6 चौक 24
0 -4 4 3 12 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माने 6 में से 4 माइनस कर दो तो 2 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से -24 जाएंगे तो 27 हो जाएंगे, 0 में से 0 गया तो 0 -3 प्लस के 4 माने 1, 15 में से 12 गए तो 3। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसके साथ में अगर इनके ऑर्डर लिख दो तो और भी ठीक है, 2/3 2/3, ये 2/3, ये 2/3, और आपकी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो भी 2/3 में ही मिलेगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लगभग ऐसे ही है, 4th भी ऐसा ही है, a+b निकालना है, a+2b निकालना है। उसके बाद 5th भी बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है भाई। मेरा उद्देश्य ये सॉल्यूशन थोड़ी तैयार करना है, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इस एक्सरसाइज को सीखें। पहले कि सिंपल एक्सरसाइज है, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ए की वैल्यू दी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरी गिनती लिख दी इसमें। और इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रो है 2 कॉलम। बी -3 -3 -2 1 -5 4 3। अब आपको उन्होंने एक इक्वेशन दे दी कि a+b - c = 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। यहाँ 0 नहीं बोला जाता, क्या बोला जाएगा? नल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में ही मिलेगा और सेम ऑर्डर में मिलेगा। तो हमें इसमें a और b दिया है और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस b की वैल्यू रख देते हैं -3 -2 1 -5 4 3 -c = 0। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो तो 1 और -3 -2, 2 और -2 0, 3 और 1 4, 4 और -5 -1, 5 4 9, 6 और 3 9, और c को ले जाता हूँ उधर राइट हैंड साइड में। तो ये हमारा आंसर हो गया। c की मैट्रिक्स मिल चुकी है और इसका ऑर्डर लिख दो 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 7 भी ऐसे ही है। ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है, फिर 2a - 3b + 2c की वैल्यू निकालना है। इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट x + y = मतलब दो मैट्रिक्स का सम दे दिया इन्होंने 1 - 2 और 3 4, इक्वेशन नंबर 1। एंड x - y दे दिया इन्होंने 3 2 -1 0। अब आपसे वो x और y की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब x और y की वैल्यू पूछ रहे हैं तो ऐसा करो, इन इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग, जैसे अपन एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, उसी तरह से ये इक्वेशन ही समझो भाई। x + y जो कांस्टेंट वैल्यू है, x - y ना भाई, x - y ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। ऐड कर देंगे तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो 1 3 4, -2 और 2 0, 3 और -1 2, 4 और 0 4। फिर इसके बाद ये स्केलर वैल्यू का डिवाइड दे दीजिए तो x = आ जाएगा 2 0 1 2। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। ओके, इस तरह से इसको बाउंडेड कर दो, हाईलाइट कर दो तो अपना आंसर दिख जाता है। अब उसके बाद या तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी,
या इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से x की y की वैल्यू और निकालना है अपन को। तो यहाँ लिख दो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, आप इक्वेशन 1 और 2 को दोबारा लिखेंगे, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इस वाली पोजीशन में x कैंसिल हो जाएगा और ये y और y इधर 2y आ जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो 1 में से 3 गया तो माइनस के 2, माइनस 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस के 4, 3 में से माइनस माने 4 हो जाएगा, 4 में से 0 गया तो 4 आ जाएगा, और इसमें 2 का डिवाइड दे दो तो -1 -2 2 2, ये हमारी मैट्रिक्स y निकल के आ जाती है। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स x और y दोनों सेपरेट हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल लगभग ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। चलो प्रैक्टिस के तौर पे मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 2a माइनस b इक्वल टू दिया है 3 -3 0 3 3 2, इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस 2 भी दिया है। बुक में हालांकि b 2b पहले लिखा है, लेकिन मैंने सिमिलरिटी a मतलब a के नीचे a लाने के लिए a पहले लिख दिया, b बाद में लिख दिया। और 4 1 5 4 1 5 -1 4 -4, इसमें भी आपको a और b की वैल्यू निकालना है। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग या तो a को एलिमिनेट करते हैं या b को, माने एलिमिनेशन माने विलोपन विधि कहते हैं हिंदी में। तो या तो a का विलोपन कर दो, तो a का विलोपन करेंगे तो इक्वेशन 1 में इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो इक्वेशन 1 में 1 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दे। तो इक्वेशन सेकंड में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और फिर इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2a और 2a, चलो लिख लो 2a माइनस b, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको माइनस 2a माइनस प्लस 4b। ओके, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a हो गया और ये 4b हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर वाली मैट्रिक्स तो जैसा का जैसा लिख दो, 3 -3 0 3 3 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं 2 का। तो 4 1 5 -1 4 -4, तो ये आप लोग देखोगे कि 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 5b। ओके, 3 -3 0 3, या डायरेक्ट कर दो, इतना तो आप लोग -2 का इधर इंटू करेंगे तो 3 और -8, तो ये बचेगा माइनस का 5, 3 -8 -3 -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। 0 -10 मीन्स माइनस का 10, 3 + 3 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस का 2 और 3 सॉरी 5 होगा। ठीक है, और 3 और -8 -5, 3 और माइनस का 8 तो ये माइनस का 5, और 2 और प्लस का 4 दूनी 8 2 10 हो गए, और इसमें -5 का डिवाइड दे दीजिए, तो -5 का सारे एलिमेंट्स में डिवाइड होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 1 2 -1 1 और -2। ये मैट्रिक्स B की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऑर्डर लिख दो इसका 2 by 3।
अब b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो इस तरह से a की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, माने समीकरण 1 में 2 का इंटू कर दें और फिर इसको ऐड कर देंगे, तो आप लोग देखेंगे b और b कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 का इंटू कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस 6 0 6 6 4 और प्लस 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4, 2b कैंसिल हो गया, 4a प्लस a 5a बन गया और ये 6 और 4 10 माइनस 6 और 1 माइनस 5 0 और 5 5 6 माइनस 1 5 6 और 4 10 और 4 और माइनस 4 0। ओके, इसमें a का फिर 5 का फिर डिवाइड दे दो तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 1 1 2 0। ये हमारा आंसर मैट a और b आ गया। इसका ऑर्डर लिख दो 2/3, कि इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, 2/3। तो आंसर में ऑर्डर लिख दिया करो, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें a और b जिस ऑर्डर की मैट्रिसेस थी उसी ऑर्डर में इनका रिजल्ट था, और जो कहने का मतलब a और मैट्रिसेस एलजेब्रा, मतलब एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन जब ही पॉसिबल है जब a और b आपकी या जितनी भी मैट्रिक्स दी हों वो सारी सेम ऑर्डर की होना कंपलसरी है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयरिंग कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल माने तुलना करना। 14 का इसमें 3 हिस्से हैं, चाहे ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, कोई सा भी ले लो, लगभग सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं इसका। 2x 5 7y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x 10 14 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। ये जो इक्वेशन दी है मैट्रिसेस की, और हमें वैल्यू निकालनी है इसमें x और y की। मान लें दोनों तरफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेयरिंग करेंगे, माने दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करेंगे और हमारा x और y की वैल्यू निकल के आएगी। तो पहले इन सेम ऑर्डर वाली मैट्रिसेस एडिशन कर दीजिए इधर। तो 2x प्लस 3 10 माइनस 4 हो गया 6, 14 प्लस 1 हो गया 15, 2y माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू 7 6 15 14। कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, माने इसको हिंदी में बोलते हैं संगत अवयवों की तुलना करने पर। 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। आगे सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू आ गई। एंड
मतलब हमने दोनों साइड A11 वाले एलिमेंट को कंपेयर किया है। 6 = 6 ऑलरेडी कंपेयर है, 15 = 15 ऑलरेडी कंपेयर है। उसके बाद 2y - 4 = 14, ये वाला मेंबर है A22 वाला। तो A22 का A22 से ही कंपेयर होगा। तो यहाँ से 2y 4 को उधर ले जाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो y = 9 आ जाएगा। इस तरह से आपके आंसर आ जाते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9। तो इस तरह से एक्सरसाइज एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था किसी भी वैल्यू का। उस तरह से हमें ए और बी दो मैट्रिसेस दी थी, तो a + b a - b फाइंड करना था, या हमें इक्वेशन दे दें, इस इक्वेशन दे दें तो हमें वैल्यू निकालना था मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की, या हमें लास्ट क्वेश्चन में मैट्रिसेस दे दी थी, माने कंपेरेबल करना था, तुलना करनी थी। तुलना करके हमें x और y जो भी स्केलर वैल्यू या अदिश संख्या जो भी है उसकी वैल्यू निकालनी थी। इस तरह से बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। कल लेके आते हैं एक्सरसाइज 5C। और इतने दिन लेट होने का मेन कारण रहा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुंह में छाले हो गए थे, बोल नहीं पा रहा था, उसकी वजह से। नहीं तो आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, रेगुलर आपको एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।